नमस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हॉस्टल का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ छात्र बालकनी से कूदते हुए नीचे आ रहे हैं। चौथे फ्लोर पर ये छात्र नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। महिमा, जो वीडियो अभी हमने और आपने कुछ देर पहले देखा, उसमें जो छात्र है वो धीरे धीरे नीचे आते दिख रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो वीडियो सही है? बिल्कुल, जो हम लोगों ने जो सोर्सेज देखे हैं उनके हिसाब से यही बताया जा रहा है कि वो वीडियो उसी दिन का है जो प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश हुआ तो हमने भी देखा है कि वो हॉस्टल के मेस की जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग से टकराया था, वहाँ पर भी कुछ लोगों की जान गई थी। इसके अलावा जैसे ही वो प्लेन टकराता है तो बहुत बड़ा एक आग का गोला निकलता है वहाँ पर। अब जो ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि आसपास आग जलती हुई पीछे साइड में दिखाई दे रही है, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक कर जाते हैं और वो फिर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो उनको उस टाइम पे वही रास्ता दिखता है। आप देखेंगे जिस तरह से वो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तीसरी या चौथी मंजिल पर हैं और वो एक चादर के सहारे नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो अलग अलग फ्लोर से कूदते हुए फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उसी दिन का बताया जा रहा है, और ये काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो धीरे धीरे अब वो उस पूरे हादसे को लेकर जो नए नए वीडियोज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि विश्वास कुमार का एक नया वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक मतलब पीछे उनके आग जल रही थी और वो वहीं से बस चलते हुए आ रहे थे। तो वो काफ़ी एक अलग बात थी। वहीं इस बीच अब हॉस्टल का भी वीडियो सामने आया है। हॉस्टल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी करीब 34 लोगों की जान गई है, जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल है, एक डॉक्टर की पत्नी और स्टाफ के कुछ लोग शामिल हैं। इस तरह से वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, बिल्डिंग काफ़ी खाली कराई जा रही हैं। और अब जो वीडियो सामने आया है, हमने देखा जिस तरह से वो वीडियो भी काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो वो देखने से लग रहा है कि किस तरह से स्टूडेंट्स पैनिक कर जा रहे थे, या उनके मन में कितना डर रहा होगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूद रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी खतरा ही है। अगर आप कूदेंगे तो किसी का हाथ टूट सकता है या कुछ हो सकता है, बट फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं। जी, और देखिए ये जो मेरे ख्याल से ये हॉस्टल का पहला वीडियो है जो इस तरीके से सामने आया बिल्कुल, है। हॉस्टल का ये अभी तक का पहला वीडियो है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी वीडियोज़ या तस्वीरें देखी थी वो वही वाली थी जब प्लेन क्रैश हुआ था। तो प्लेन के आसपास की जो तस्वीरें थी, जो मलबा दिख रहा था, हॉस्टल की मेस की जो जगहें दिख रही थी, वहाँ पर खाना रखा हुआ था, और उसके बाद जो नई नई रिपोर्ट सामने आ रही थी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो वीडियोज़ थे वो दिख रहे थे। ऑन द स्पॉट की कोई तस्वीर या वीडियो अभी तक सामने नहीं आए थे। ये पहला वीडियो है जो हॉस्टल की तरफ से इस तरह से सामने आया है कि हॉस्टल में जो छात्र हैं वो कूद रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि महिमा ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें कई लोगों की जो जान गई है उसका आंकड़ा भी बताया। और महिमा, साथ ही जैसे आपने जिक्र किया विश्वास कुमार का जो वीडियो आया, उसमें जिस अंदाज में वो निकलते हुए अपना मोबाइल फ़ोन चलाते हुए देखते हुए आ रहे हैं, उनका वो वीडियो, और उसके बाद उनका एक और वीडियो आता है जिसमें उनके कुछ चोटें नज़र आ रही हैं उनके चेहरे पर। तो ये दोनों ही वीडियो सवाल खड़े करती हैं। अब बिल्कुल, वो तो है ही कि अब हर कोई सोचेगा कि इतना बड़ा प्लेन हादसा जिसमें 242 लोग शामिल थे, सिर्फ एक इंसान जो है वो जीवित बचता है। वो और वो मतलब ये भी नहीं है कि उसके हाथ पैर में कहीं चोट लगी हो, वो लंगड़ा के चल रहा हो या फिर उसको कुछ हुआ हो। वो ऐसा लग रहा था बहुत नॉर्मली चल के आ रहे हैं, कुछ चोटें उन्हें लगी हैं लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है। पीएम मोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बातें बताई थी कि किस तरह से उनका जो पर्सपेक्टिव था, उन्होंने जो देखा कि कैसे प्लेन का हादसा हुआ, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन अब जो वीडियोज़ सामने आए हैं वो देखकर लोग बार बार यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इतना नॉर्मली चल के आ रहा हो। बिल्कुल, और देखिए विश्वास कुमार के उस वीडियो पर भी काफ़ी सवाल उठे थे, लेकिन इसी बीच अहमदाबाद प्लेन क्रैश का अब एक नया वीडियो जो कि हॉस्टल से सामने आया है, जिसमें करीब 4th फ्लोर से जो छात्र हैं वो चादर के सहारे नीचे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से वो ग्रिल्स पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। इसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ 5-6 छात्र नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे इसी तरीके के और भी वीडियोज़ सामने आ सकते हैं जो कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, और एक और बात है कि जो हम जो वीडियो देख रहे थे उसमें ये था कि जो और छात्र जो बाहर थे वो भी उनकी मदद की कोशिश कर रहे हैं, वो कूद रहे हैं, वो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरह जो बचे हुए छात्र हैं उन्हें हम बचा सके, किसी भी तरह से उन्हें बचाया जा सके या जो भी है, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन वो एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज का वो वीडियो है, और जिस तरह से हॉस्टल की हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी, बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह से काली हो गई हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि एक प्लेन सीधा सीधा उनके, ये किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी बिल्डिंग से कोई प्लेन आके टकरा जाएगा। और उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी, प्लस उन्होंने तो, हम लोग तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्टूडियो से बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूज़ रूम से बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर मौजूद हैं। तो जिस तरह से उन्होंने लाशें देखी होंगी, लोगों की शव देखे होंगे, वो भी अच्छी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि हमने भी वो तस्वीरें देखी हैं।
तो उन शवों की जो हालत थी, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका पैनिक ज़ाहिर तौर से देखने को मिला था। और ये जो वीडियो है ये भी दिखाता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स उस वक्त पैनिक कर गए होंगे और वो अपनी जान बचाने के लिए, खुद को किसी भी तरह से बचाने के लिए कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेंटल स्टेट पर ज़ाहिर तौर पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला होगा और मेंटली काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रभावित हुए होंगे। फिलहाल अब इस घटना से जुड़े जितने भी वीडियोज़ या फिर जो जानकारियाँ हैं वो सामने आएंगी तो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ महिमा ने ज़्यादा डिटेल साझा की थी। मैं अवंतिका अवस्थी और फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में, इस चर्चा में इतना ही।